हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, ईएयू जो पेपर लीक पे कल प्रेस रिलीज करती है और प्रेस रिलीज में बड़े-बड़े खुलासे होते हैं कि किस प्रकार से एईडीओ परीक्षा में धांधली हुआ था। अब जब प्रेस रिलीज ईएयू की किया गया तो उसके बाद से देखिएगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस बीपीएससी अपने स्तर से बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है और एईडीओ एग्जाम के संदर्भ में बात करें हम लोग तो शिक्षा विभाग इसमें एक कदम आगे बढ़ चुकी है और जो पैटर्न है पीटी और मेंस इस पे ये लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। मॉर्निंग में ही हमने एजुकेशन मिनिस्टर का जो बयान था वो सुनवाया था, जो पब्लिकली बोल रहे हैं क्योंकि इसके पहले वो पीटी मेंस पर बोलने से बच रहे थे। यानी कि डिपार्टमेंट अपने स्तर से पूरी तैयारी कर ली है, तभी वो पब्लिकली इस बात को एक मंच से अनाउंस भी कर रहे थे कि हम लोग सोच रहे हैं और इस पे आगे हम लोग बढ़ चुके हैं पीटी प्लस मेंस पे। तो ये तय मानिए कि आपका टीआरई 4 के साथ-साथ एईडीओ या बीपीएससी के अन्य सभी एग्जाम में अब सिंगल फेज नहीं बल्कि 2 फेज होने जा रहा है। और देखिएगा तो बीपीएससी अभी एक्टिव हो चुकी है, एक प्रेस रिलीज जारी की है। सबसे पहले उस प्रेस रिलीज को हम लोग समझते हैं और आगे फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर एग्जाम को लेकर क्या प्रक्रिया है। देखिए, ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया है और आयोग ने बताया है कि आयोग द्वारा आयोजित एईडीओ परीक्षा में बायोमेट्रिक एजेंसी और जो मेजरसाई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी के द्वारा कथित रूप से कदाचार संलिप्तता के आरोप में उक्त एजेंसी को काली सूची में डालने के प्रस्ताव संबंधी खबरें आज कुछ समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। चूंकि यूई का प्रेस रिलीज था उसके बाद से जाहिर सी बात है कि कई सारे पेपर ने इसको कवर किया है, कई सारे न्यूज चैनल ने कवर किया है, इवन हम सब ने भी कवर किया था इसको। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है कि हम लोग ने अप्रैल माह में जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद ही जो सारी मामले सामने आई तो इसको हम लोग मेजरसाई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को कारण परीक्षाएं जारी किया था लेटर कि आप बताइए। और उसके बाद हमने स्पष्टीकरण में असंतोषजनक बयान के बाद 6 मई को इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था और साथ ही साथ इसकी सूचना यूपीएससी, एनटीए, इलेक्शन कमीशन और नई दिल्ली के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण चयन सेवा आयोग को और देश के सभी जो स्टेट पीसीएस कमीशन है उसको 6/5 को ही ये लोग सूचना दे दिए थे। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा मेजरसाई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को विरुद्ध की गई उक्त कार्रवाई की सूचना पूर्व में ही सार्वजनिक की जा चुकी है। देखिए, इन सारे कदम का हम लोग बीपीएससी का स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य कदम है। आपने छात्र हित में इस एग्जाम को कैंसिल किया, लेकिन केवल एग्जाम कैंसिल से एक मुद्दा हल नहीं हो जाता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि एग्जाम को जो प्रक्रिया है उसकी और इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। पारदर्शी के साथ-साथ सुरक्षित प्रक्रिया होनी चाहिए कि एग्जाम में जिस तरीके से पेपर लीक की समस्या आ रही है, जिस तरीके से कर्मचारी की ही मिली-भगत रह रही है, चाहे वो अटेंडेंस लेवल वाला हो या बायोमेट्रिक लेवल वाला हो, तो पेपर का जो ये खेल चल रहा है इसको अभेद बनाना होगा। हालाँकि बीपीएससी बहुत सारे अपने स्तर से काम की है, चलिए इसके लिए हम लोग अ, अच्छा पहल है बीपीएससी का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जो एईडीओ के लाखों अभ्यर्थी समर्पण के साथ एग्जाम देने गए थे, आखिर उनकी क्या गलती थी? वो अभी भी इस मानसिक तनाव में से गुजर रहे हैं कि आखिर हमारा एग्जाम कब होगा? अब चूँकि पैटर्न बदल रहा है, पेटी मेंस हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कम से कम 1 महीने का प्रोसेस ये लग ही जाएगा। अगर ये लोग फास्ट भी करते हैं तब भी, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट के बाद कैबिनेट से इसको अप्रूवल देना होगा। फिर भी हमारी ये माँग है कि जल्द से जल्द आयोग इस पे निर्णय लेकर के सरकार से और उस पे कदम बढ़ाते हुए आगे पैटर्न को जल्द से जल्द पब्लिकली किया जाए कि किस पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है। चूँकि पीटी मेंस होगा, तो 150 वाला क्वेश्चन का पैटर्न होगा या 100 वाला, क्योंकि ये तो तय है कि ऑब्जेक्टिव होगा दोनों। साथ ही साथ जल्द से जल्द एग्जाम डेट कैलेंडर में अपडेट किया जाए या सेपरेटली एईडीओ का भी कम से कम बता दीजिए कब से, क्योंकि अब तो फ्रेश आवेदन भी होगा, तो आवेदन कब से होगा और साथ ही साथ आपकी एग्जाम डेट कब होगी। चूँकि सारी प्रक्रिया को देखते हुए ये तो तय है कि सितंबर के पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है एग्जाम, लेकिन आयोग चाहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक बार फिर से हमारी आयोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी अभ्यर्थी हैं, वो मानसिक और आर्थिक तौर पे परेशान हैं, पेपर लीक की वजह से, पेपर एग्ज़ाम कैंसल की वजह से, इसलिए जल्द से जल्द इन सारी प्रक्रियाओं को निपटा करके और इनका जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम को आयोजित करवाया जाए और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि जो एग्ज़ाम है वो पारदर्शी और अभेद तरीके से लिया जाए। बाकी इस पे आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जैसे ये प्रक्रिया होगी तो मैं भी यहाँ पे आयोग अगर तत्परता दिखाते हुए एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर देती है सितंबर तक, तो आपके पास कोई ज़्यादा समय है नहीं
और जिस तरीके से आपको पैटर्न पता चल चुका है एड योगा, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप उस पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए तैयारी को अपने धार दें और नई दिशा में तैयारी को लेके जाएँ। बाकी आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। ध